हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास 3 ईयरबड्स है। तो तीन ही जो ईयरबड्स है वो अलग-अलग ब्रांड का है और अच्छा क्वालिटी और ब्रांड का ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो मेरे पास ईयरबड्स है ये रियलमी का है, दूसरा जो है बोल्ट का है और ये जो तीसरा है ये भी रियलमी का है, ठीक है। तो इस तरह का बड आपको मिल जाता है। तो रियलमी का जो जितना भी बड होता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे बोल्ट का जो बड है इसमें भी प्रॉब्लम है। तो आज मैं रिवील करूंगा इसमें प्रॉब्लम जो है वो आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रियलमी का एक और है, ये जो है इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है। तो इसमें एक बड्स जो है वो चार्ज होता है, एक बड्स चार्ज नहीं होता। एक में जो है ऑटोमेटिक जो साउंड ऑफ हो जाता है और दूसरा जो है चालू रहता है, ठीक है। तो इसमें पहले आपको जो क्या क्या करना है, तो पहले दोस्तों आपको नॉर्मल सा जो करना है, जितना भी ईयरबड्स है सब में जो है आपका पिन पॉइंट होता है। तो पिन पॉइंट को आपको क्लीन करना है। तो इस तरह का आपको एक ट्विज़र लेना है। ट्विज़र लेके आपको जो ये यहाँ पर जो पिन पॉइंट होता है उसको आपको क्लीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी होता है सभी बर्ड्स में जो है ये कॉमन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आपका एक पिन पॉइंट होता है, इसको भी आपको अच्छे से जो है क्लीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्लीन करना है पहले। ये जो है कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्लीन जो है अच्छे से करने पर जो आपका बर्ड्स का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब चार्जिंग वाला इश्यू होता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रियलमी का जो है इसमें थोड़ा सा अलग जो है प्रॉब्लम है। इसमें जो आपका पुश पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों पिन होता है अंदर, यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पिन होते हैं। एक पिन जो है वो दब गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिन जो है वो दब गया है। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पे जितना भी आपका बर्ड्स है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भी निकल गया और यहाँ पे ये दोनों भी निकल गया और यहाँ पे ये दोनों भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी बर्ड्स है मैंने सबका अलग अलग करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का पेयर जो है अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बर्ड्स को चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज जो है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर लेंगे। तो मल्टीमीटर ये रहा, ठीक है। तो मल्टीमीटर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, तो कितना वोल्टेज में जो है इसका प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी बर्ड्स होता है उसमें 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है, लेकिन इसका जो आउटपुट करंट होता है, मतलब ये बड्स जब चार्ज होता है तो इसमें 5 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5.39 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें भी 5.39 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5.39 वोल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। इसे कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक बॉर्डरिंग लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही जो है आपका बर्ड्स जो है यहाँ पर से ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह का एक चीज़ लेना है, तो थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉफ्ट जो है मटेरियल से भी होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे हार्ड मटेरियल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे प्रेस करके इसका जो लॉक है इसे खोल लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो लॉक होता है, अगर वो नहीं खुलेगा तो आप इसे जो है ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके देखिए मैंने इसका एक साइड का जो लॉक है वो खोल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है, प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो लॉक है वो भी खुल गया। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दबाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये निकल गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बर्ड्स जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोंद लगा हुआ होता है, तो गोंद को हटाने की सबसे आसान तरीका एक और है, जो आपका हीट गन से होता है, उससे भी आप इसे हटा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बर्ड्स को आपको ख्याल रख के ही इसे जो है ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसिटिव जो है एक स्ट्रिप होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंसर होता है जिससे जो है आपका बर्ड्स ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पे इसे जब हटाएंगे तो देखिए ये चालू हो गया है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका सेंसर काम करता है, ठीक है। तो ये सेंसर खराब हो जाएगा तो आपका बर्ड्स भी काम नहीं करेगा। और यहाँ पे आपका एक देख सकते हैं एडिशनल स्विच होता है, जो आपका पावर ऑन ऑफ जो है आपका रीसेट बटन हिसाब के जो है काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का जो बटन है वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीसेट का एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप बर्ड्स को जो है रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका मेन जो बैटरी है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये रहा इसका मेन बैटरी, देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का 3 कनेक्टर लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 3.7 वोल्ट जो है मैक्सिमम जो है वो आना चाहिए, या मिनिमम जो है वो 3.52 वोल्ट या 3 पॉइंट से ऊपर आपका वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 वायर को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वायर जो है वो ब्लैक एंड रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर को हम थोड़ा सा जो है स्क्रैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक पतला सा गोंद लगा हुआ होता है। तो वायर जो है वो मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 3.7 वोल्ट जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4.32 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो बढ़िया है और यहाँ पे बैटरी भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी जो है कनेक्टर को चेक करेंगे। तो कनेक्टर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे।
तो इसे खोलना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा जो है आपको चेक करना है। तो चेक बहुत ही इजीली है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको एक पॉइंट ऐसे लगाना है, दूसरा पॉइंट ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है बैटरी का जो वोल्टेज होगा, मतलब आपका जो चार्जिंग का वोल्टेज होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक में जो है आपको 4 वोल्ट या 5 वोल्ट के करीब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। दूसरे में जो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है 5 वोल्ट की करीब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट की जो करीब है वो आपको वोल्टेज मिलेगा। तो दोनों पे ही जो है आपका वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, इसमें भी आपका जो है 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको चेक करना है। तो इसमें ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है डायोड। तो यहाँ पे ये चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? डायोड की वजह से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ओवर हीटिंग से आपका एक डायोड जो है वो ख़राब हो जाता है, या आपका जो ट्रैक है उससे अलग हो जाता है। इससे इसकी वजह से जो है आपका ये ईयरबड्स जो है, जो इसका जो केस है वो चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉमन सा जो है एक डायोड है। देखिए यहाँ पे एक डायोड होता है जो चार्जिंग डायोड होता है, जिससे जो है आपका डायरेक्ट डीसी यहाँ पे डायोड पे जाता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक डायोड है। ये जो डायोड है ये भी जो है ये ज़्यादा हीट होने से ये अलग हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो देखिए ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायोड जो है वो अलग हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रैक था, इसके साथ ये जो है कनेक्ट था। तो इसकी वजह से जो है आपका ये जो है चार्ज नहीं हो रहा है। तो डायोड जब यहाँ से अलग हो जाता है तब ये जो है चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड को जो है हम थोड़ा सा सोल्डर कर देंगे। ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से जो है आपका डायोड डिसोल्डर हो जाता है, या कभी कभी जो है ट्रैक से उठ जाता है। यहाँ पे मैं चार्जर का जो है पॉइंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन एलईडी जो है वो जलना चाहिए था। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो होता है वो आपका डायोड में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेंसर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंसर बंद होने पर जो है आपका यहाँ पे एलईडी जो है वो ब्लिंक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलईडी जो है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायोड होता है। डायोड जो है वो ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से जो है ख़राब हो जाता है, या कभी कभी जो है ट्रैक से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है एक सोल्डरिंग आयरन लेना है और यहाँ पे डायोड को अच्छे से सोल्डर करना है। तो डायोड को एक बार सोल्डर करने पर आपका ये चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो ठीक हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर करने पर ये फिर से जो है पावर इसको मिल जाता है, ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से जो है वो चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो है आप अपना ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो है हमारा ईयरबड्स जो है आराम से चार्ज हो रहा है। तो इसका जो चार्जिंग का इशू था वो खत्म हो चुका है, बैटरी आराम से ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा डायोड होता है, अगर ये ट्रैक से अलग हो जाएगा तो आपका ये बॉक्स जो है वो चार्ज नहीं ले पाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका मेन इशू। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये वाला जो आपका बड्स है, इसमें जो एक पिन है वो अंदर चला गया है। तो इसे भी हम ओपन करेंगे। वैसे ही करना है जैसे आपने जो है रियलमी का जो दूसरा वाला बड्स था उसे किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करने पर जो है आपका बड्स जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो है आपका ये ध्यान रखना है कि ताकि आपका मैग्नेटिक जो स्ट्रिप है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सर्किट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें जो है वोल्टेज चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 20 वोल्ट डीसी पे इसको सेट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा। तो इस पे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी का 2 कनेक्टर है। तो 2 कनेक्टर में आपका वोल्टेज जो है वो 3.7 वोल्ट या 3.7 वोल्ट से ऊपर होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4.10 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बैटरी बढ़िया है। तो अभी जो है आउटपुट में चेक करेंगे जो आपका बड्स को चार्ज करता है। तो आउटपुट्स में जो है हम यहाँ पे देखेंगे 5.34 वोल्ट है। ठीक है, इसमें ठीक है। तो इसमें भी आपका ठीक है, लेकिन इन दोनों पिन में से जो है एक पिन जो है दब गया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये एक पिन दब जाने पर आपका यहाँ पे देखिए एक पिन छोटा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे जो है आप चाहो तो यहाँ पे अच्छे से जो है इसे थोड़ा सा उठा के इसमें ऑयल वगैरह कर देना, तो ये काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो। थोड़ा सा हीट देने पर ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल देने पर भी ये ओपन हो जाता है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक इस तरह का चीज़ लेना है, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल डालना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑयल देना है। उसके बाद आपको जो है इसे प्रेस करना है। ठीक है, तो थोड़ा करके इस तरह से जो है प्रेस करना है। तो प्रेस करने पर जो है आपका ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाने के बाद आपको इसे थोड़ा सा ऊपर जो है उठाना है। ठीक है, चार्जिंग पिन को मैंने जो है ठीक कर दिया है, देख सकते हैं। अभी जो है ये पुशेबल है, तो ये अभी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है इसे चार्ज पे लगाएंगे तो देखेंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर का एलईडी चल रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। ठीक है,
तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया है। तो इसे जो है आपको फिर वही तरह से जो है यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। तो सिंपल से इस तरह से आपको लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है। तो जितना भी कोना है उसमें प्रेस करने पर जो है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल जो है सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी जो है बड्स को आप चार्ज पे लगा सकते हैं और इसे जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड्स जो है वो अभी बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों बड्स जो है अभी चार्ज भी होगा और यहाँ पे दोनों का जो पिन पॉइंट है, यहाँ पे दोनों का जो पिन पॉइंट है वो अभी जो है ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला बड्स का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे आते हैं ये वाला, तो इसमें जो है एक प्रॉब्लम और है दोस्तों, इसमें बैटरी ख़राब है। तो इसमें जो है आपको दिखाया है कि ये वाला बड्स में जितना भी आपका केस होता है, केस में एक बैटरी रहता है, लेकिन इसके अंदर भी आपको एक बैटरी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इसे अलग करके दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या बैटरी होता है। तो आपको जो है इसके अंदर का बैटरी भी जो है चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैटरी होता है वो यहाँ पे 40 या 30 एमएच का बैटरी होता है। तो देखिए यहाँ पे एक बैटरी है छोटा सा, ये वाला बैटरी जो है आपको चेंज करना है। कुछ ही महीने बाद जो है ये वाला बैटरी खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपका 40 जो है एमएच का बैटरी होता है, ये बैटरी आपको चेंज करना होता है। ये बैटरी अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका बड्स चार्ज ही नहीं होगा, कुछ ही देर में जो है आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। 10 या 15 सेकंड के बाद या 10 या 15 मिनट के बाद ये चार्ज होगा, उसके बाद ये चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इसका बैटरी भी चेंज करना है। तो यहाँ पे ये बैटरी मैं चेंज नहीं करूँगा, अभी जो है कस्टमर अगर बोलेगा तो ही मैं चेंज करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।